और एक आप ये भी कहावत सुने होंगे कि अगर आपके पास टैलेंट है तो किसी बैसाखी का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। अभी हमारे साथ देख रहे होंगे कि एक शख्स बैठी हुई हैं और इस शख्सियत में कहीं ना कहीं आप लोग जुड़िए और गीत संगीत का एक अलग अंदाज आपको दिखाएंगे। कहीं ना कहीं अभी बिहार के आरा में है और आरा कलाकारों का गढ़ है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और आपको बता दें कि छोटकी बनारस के नाम से कहीं ना कहीं आरा को हम लोग जानते और पहचानते हैं, आजकल के जो जनरेशन हो गया है। अभी बता दें आपको कि जो हमारे साथ लड़की बैठी हुई हैं, जो एक कलाकार हैं और एक गायिका हैं, जो कि ऐसा गाना गाती हैं कि अगर आप सुनेंगे गाना तो कहीं ना कहीं रूह कांप जाएगा आपका। और बता दें कि सभ्यता में रह कर के और इंस्टाग्राम पर कहीं ना कहीं इतना वायरल चल रही हैं ये कि आप इनका जो चेहरा है पहचानने से इनकार नहीं कर सकते हैं। और कहीं न कहीं इनको आप पहचानते होंगे, जानते होंगे, नाम पहचान सब कुछ इनसे बात करेंगे और तमाम इनसे क्वेश्चन भी करेंगे। कड़वा-कड़वा कुछ सवाल होगा, कुछ मधुर भी सवाल होगा, कुछ गाने सुनेंगे, कुछ गीत सुनेंगे, संगीत सुनेंगे। सावन का महीना चल रहा है, कुछ कजरी का भाव सुनेंगे। और कहीं न कहीं आपको बता दें कि रजनी साक्या हैं हमारे साथ। अभी हम आरा में हैं और बिहार के आरा में, जो कि फिर से बता दें आपको कि कलाकारों का गढ़ कहा जाता है। छोटकी बनारस के नाम से हम लोग आरा को जानते हैं और पहचानते हैं। तो रजनी साक्या हैं और खास इन्हीं से बात करेंगे और इन्हीं सब जानेंगे। कैसी हैं? स्वागत है आपका। नमस्ते, प्रणाम। मैं रजनी शाक्या और मैं आरा बिहार की रहने वाली हूँ और आपके सामने भैया से फर्स्ट टाइम मिली हूँ, इंटरव्यू दे रही हूँ और आगे मिलते हैं भैया से क्या-क्या सवाल और पूछते हैं भैया। हाँ, कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो बड़ा आप इंस्टाग्राम पे वायरल चल रही हैं आजकल और वही देख कर के हम भी सोचे कि थोड़ा सबसे खास बातचीत किया जाए। और आरा में रहती हैं आप। हम चाहेंगे कि एक गाना कोई शंकर भगवान का सुनाइए, उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे। इसलिए कि सावन का महीना चल रहा है और कहीं न कहीं एक गाना होना चाहिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। दर्शक भी लोग कहीं न कहीं सुनना चाहते हैं आपको, तो एक गाना सुनाइए आप शंकर भगवान का। जी, बिल्कुल। कल्पना जी का बहुत प्यारा गीत है, वो बहुत पहले का उनका सॉन्ग है, हर स्टेज शो में मैं वो गाना गाती हूँ। तो 2 लाइन आप लोग के सामने वो गा रही हूँ मैं। जेकर नाथ भोलेनाथ यूं अनाथ कैसे होई। जेकर नाथ भोलेनाथ यूं अनाथ कैसे होई। वाह! अनाथ कैसे होई यूं अनाथ कैसे होई। अनाथ कैसे होई यूं अनाथ कैसे होई। भोला चाहली है भोला चाहली है दिन तो रात कैसे वाह! होई। क्या बात है। जेकर नाथ भोलेनाथ यू अनाथ कैसे होई। जेकर नाथ भोलेनाथ वो नाथ कैसे होई। कहीं न कहीं भोलेनाथ कहिए, शंकर भगवान का जो कृपा है साक्षात है, माँ सरस्वती का कृपा। ये कलाकार जो हैं, ये गायिका हैं, इन पे साक्षात हैं कहीं न कहीं। और इनका आवाज़ सुन सकते हैं आप, कितना प्यारा और कितना मधुर गाती हैं। कहीं न कहीं आप कायल हो जाएँगे इनकी आवाज़ का। और जिस प्रकार से गाती हैं, हम चाहेंगे कि एक गाना और सुनाइए। कोई शंकर भगवान का हो या गणेश भगवान का कोई गाना हो तो हम चाहेंगे कि सुनाइए आप एक। हम्म, सत्यम शिवम सुंदरम आ सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम आ आ सत्यम शिवम सुंदर। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। आ सत्यम शिवम सुंदरम। वाह! क्या बात है। यहाँ पे दर्शक तो नहीं है, तो ताली बजवाते, लेकिन जो लोग देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि एक बार ताली बजाइएगा इनके लिए। और इनके प्यार में, इनके सपोर्ट में आप लोग एक लाइक करिएगा और शेयर करने के लिए नहीं बोलेंगे, इनको आप लोग लाइक करिएगा। अच्छा, ये जो गायकी है कहीं न कहीं आप सीखी हुई हैं कहीं से? मतलब ये गायकी सीखी हुई है? मैं 5 साल की एज से ही गा रही हूँ, ठीक है? और ये गाना मैं जो शुरुआत की थी, हुँ, पहले मेरा भाई गाता था, हुँ, ठीक है? मैं हुँ, उस टाइम बहुत छोटी थी, वो हुँ, गाता था तो मैं उसके पीछे-पीछे जाती थी और मैं हुँ। झाल बजाती थी। अच्छा, झाल बजाती हाँ, थी झाल आप? बजाती थी। अब तो बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता है। मतलब उस पहले टाइम आप झाल बजाती थी, हाँ, लेकिन अब हाँ, नहीं आता हाँ, अब है। नहीं आता है। पहले मतलब मेरा भाई जाता था गाने के लिए, तो उसके हाँ, हम पीछे-पीछे जाते थे। हाँ, पापा मुझे ज़बरदस्ती, मुझे गाने का मन नहीं रहता था, हाँ। लेकिन पापा मुझे डाँट-डाँट के गवाते थे कि नहीं गाओ, गाओ, गाओ। अच्छा, अब मुझे समझ लीजिए कि हारमोनियम कोई नहीं सिखाया है। हाँ। खुद से पकड़-पकड़ के। और मेरे गुरु हैं। हारमोनियम बजाती हैं आप? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। और मेरे जो गुरु हैं वो मेरे पापा ही हैं।
हम पापा से ही सीखे हैं शुरू से, और मतलब कोशिश तो किए हैं कि आरा में बहुत अच्छे गुरु मिले, लेकिन वैसा नहीं मिल पाया जैसा कोशिश था, लेकिन नहीं मिल पाया। अब मोबाइल से ही, आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, आजकल आजकल तो सब कोई मोबाइल से ही सीख रहा है। जी। लेकिन फर्स्ट गुरु मेरे पापा हैं, और चंद्रशेखर सिंह वो मेरे पापा के गुरु हैं। अच्छा। मेरे पापा के बांसुरी के गुरु हैं वो। हुँ। तो उनके घर भी जाते थे, तो उनसे भी कुछ थोड़ा बहुत सीख लेते थे। वैसे मेरे पापा ही गुरु हैं। अच्छा, तो पापा से ही शुरुआत की और भाई के पीछे-पीछे जा कर के कहीं न कहीं इतना जो सुरीला आवाज़ में गाती हैं, पापा जो बाँसुरी बजाते हैं, हाँ? और पहले झाल बजाती थी आप, लेकिन अब कहीं बजाते नहीं थे, मतलब हाँ, पीछे-पीछे माने भाई के साथ-साथ आप मतलब कि जाती थी और झाल बजाती हाँ, थी। हाँ। भाई के साथ बच्चा खेलती थी, वाला गुण था, कूदती थी, बच्चा वाला, बच्चा हाँ। वाला गुण था। हाँ। और भाई भी आपके गाना गाते हैं हाँ, भाई और भी पापा गाते भी गाना गाते हाँ, हैं। पापा तो भी कहीं न कहीं गाना पूरा गाते हैं। परिवार जो है संगीत से जुड़ा हुआ बिल्कुल, है। बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल, तो बिल्कुल। देखिए कहा जाता है कि बापे पूत परापत घोड़ा ना बहुत थोड़ा-थोड़ा। जो बाप का असर होता है बेटा-बेटी में ज़रूर होता है। तो देख सकते हैं कि पिताजी का जो असर है ये रजनी साक्या जो गायिका हैं इनमें असर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है आपको। और कहीं न कहीं इनके जो पिताजी हैं जो कैमरे के जो पीछे हैं बैठे हुए हैं और कहा जाता है कि कैम